नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे बोल रहा हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न बच्चों को नहीं मालूम है श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं। यानी कि भगवान राम के विषय में और हमारे धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के विषय में आधुनिक बच्चों को, मॉडर्न बच्चों को नहीं मालूम है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है। ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि बच्चे मुझसे कहते हैं क्यों जाने। बच्चों का मानना है हम फिजिक्स जानेंगे, बायोलॉजी जानेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ें श्री रामचरितमानस। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इसी राम नाम की महिमा। जब वाल्मीकि ऋषि को ये महामंत्र राम दिया गया, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्म अभिनेता गोविंदा के बारे में। कल मैं उनके एक वीडियो देख रहा था, जब वो आपकी अदालत में आए थे तो उनसे पूछा गया था कि आप 21 साल की उम्र तक आपको कोई नहीं जानता था और 22 साल की उम्र में आपने 50 फिल्में एज ए हीरो साइन किया, ये कैसे हो गया। तो अभिनेता गोविंदा ने बताया कि जब वो 14 साल के थे तो देखने में अट्रैक्टिव नहीं थे, कोई खास सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे, लेकिन वो एक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उनकी माताजी भी पहले हीरोइन थी बॉलीवुड में, उनके पिताजी भी पहले हीरो थे बॉलीवुड में। उन्हें लगता था कि अपने माता पिता के उस पोजीशन को फिर से वो पुनर्जीवित करेंगे हीरो बन करके। तब गोविंदा की माताजी ने उन्हें कहा कि तुम गायत्री मंत्र का पाठ करो, और गोविंदा ने 24 लाख बार गायत्री मंत्र का पाठ किया। 24 लाख बार गायत्री मंत्र का पाठ करने के कारण उनके चेहरे पर ऐसा तेज आने लगा कि जो भी देखता उनको हीरो बोलता था। यहाँ तक कि स्ट्रगल के दिनों में जब वो मिथुन चक्रवर्ती साहब से मिले थे तो उन्होंने भी उन्हें हीरो ही कहा था, और कई लोगों को दिखता था कि गोविंदा हीरो दिख रहा है। यानी कि गोविंदा कहना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप करने से उनके चेहरे पर तेज आई, उनका हीरो बनने का जो इच्छा था पूरा होने लगा। इस बात को मैं भी मानता हूँ क्योंकि गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने, और विश्वामित्र जी भगवान राम के गुरु हैं। विश्वामित्र जी ने जो गायत्री मंत्र की रचना की है उसमें एक वर्ड आता है सविता, मतलब सूर्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितुर, सविता मतलब सूर्य। जब कोई गायत्री मंत्र का जप करता है लगातार, जैसे 24 लाख बार गोविंदा ने किया, उसी तरह से जब कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है, वो बढ़ने लगता है। और वो राजा है तो और बेहतर राजा, एक्टर है तो और अच्छा एक्टर, पहलवान है तो और अच्छा पहलवान। जो आदमी जो कुछ भी है, अगर उसमें सूर्य की तेज आ जाए तो अपने स्थिति को और बेहतर बना सकता है। तो ये है गायत्री मंत्र की महिमा। और गायत्री मंत्र के लिखने वाले जो महर्षि विश्वामित्र हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, वो है भगवान राम के गुरु। तो आप समझ सकते हैं भगवान राम के नाम की क्या महिमा है। भगवान राम के 2 अक्षर के नाम की महिमा पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वाल्मीकि ऋषि जिनके घर में माता सीता रहती थी, बहुत पहले ये भगवान राम भी उनके आश्रम में गए थे माता सीता के साथ में। वाल्मीकि ने जब वो अपने युवा काल में एक डाकू हुआ करते थे, उस समय वो लोगों से धन छीनते थे, धन, गहने, संपत्ति। तो एक दिन ईश्वर को लगा, भगवान विष्णु को लगा कि इस बच्चे में टैलेंट बहुत है, गुण बहुत है, अगर इसको टर्न कर दिया जाए, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़े महर्षि बनेंगे। और इसलिए उन्होंने नारद भगवान को भेजा वाल्मीकि को कन्वर्ट करने के लिए। उस समय वाल्मीकि जी डाकू हुआ करते थे। जब वहाँ से नारद भगवान गुजर रहे थे तो वाल्मीकि ने उन्हें रोका, टोका और कहा कि जितना भी धन है दे दो हमको। नारद जी बोले मेरे पास धन तो है नहीं, ले देकर एक बीना है जिस पर मैं नारायण नारायण गाते रहता हूँ, और कुछ मोती का माला वगैरह पहने हुए थे। तो उसने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा जो कुछ भी है दे दो है मुझे। नारद जी बोले बिल्कुल दे देंगे, कोई शक नहीं, लेकिन ये बताओ कि ये सब काम तुम क्यों करते हो, ये चोरी डकैती का काम क्यों करते हो, पाप लगता है कि नहीं लगता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं अपने माता पिता और बीवी बच्चों के लिए करता हूँ। नारद जी बोले कि जब तुम्हें पाप लगेगा तो ये लोग क्या तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे। और वाल्मीकि जी ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो नहीं सोचा तो पूछो, घर जाकर अपने माता पिता से पूछो, अपनी पत्नी बच्चों से पूछो कि जो इस चोरी करने का पाप तुम्हें लगेगा, क्या वो पाप में भागीदार बनेंगे। और नारद जी ने कहा मुझे तुम एक पेड़ से बांध दो और घर जाकर के सवाल पूछ के आओ।
वाल्मीकि जी अपने घर गए, नारद जी को बांध दिए पेड़ में और अपने घर जाके अपने पिताजी को बोले कि मैं जो चोरी डकैती करता हूँ, आप लोग को धन ला कर देता हूँ, जब मुझे पाप लगेगा तो क्या आप मेरे पाप का भागीदार बनेंगे? पिताजी ने कहा मैं क्यों बनूंगा, तुम बेटा है, कहीं से कमा के लाओ, हमको क्या मतलब है। वाल्मीकि जी को बड़ा धक्का लगा कि पिताजी का ये जवाब है। फिर उन्होंने अपनी माता जी से पूछा, महाराज जी ने भी यही बात कही कि भाई तुम कैसे कमाते हो, कहाँ से कमाते हो, तुम जानो, हम क्यों पाप में भागीदार बनेंगे। फिर वो अपनी पत्नी से जाकर उन्होंने पूछा, बच्चों से पूछा। पत्नी ने भी कहा कि नहीं भाई, मैं पत्नी हूँ, तुम कमा के लाओ, गहने लाओ, कपड़े लाओ, कैसे लाते हो, कहाँ से लाते हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, हम क्यों उसमें पाप का भागीदार बनेंगे। अब वाल्मीकि जी उदास हो गया, नारद भगवान को बोले कि गलती हो गई, क्या करें। तो नारद मुनि ने कहा कि परिवार के लिए अब तक पाप करते थे, अब ईश्वर के लिए पुण्य कर लो, ऐसा काम करो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हो जाए, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे। और ऐसा संभव है? कैसे संभव है कि हमें ईश्वर मिल जाए। तो नारद जी ने कहा मंत्र जाप कर सकते हो। तो वाल्मीकि ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पाऊँगा। 2 अक्षर का मंत्र है, राम, सिर्फ राम बोलना है। वाल्मीकि ने कहा हाँ हो जाएगा, 2 अक्षर का है तो हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा राम 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 बार बार बोलते जाना है। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने कॉपी में प्रतिदिन जब भी समय मिलता है तो मैं राम राम लिखते रहता हूँ, शायद आपको दिखाई पड़ता होगा। ये मैं अपने कॉपी में राम राम दिन में जब भी समय मिलता है मैं लिखते रहता हूँ। तो वाल्मीकि जी को ये विधि दी थी नारद भगवान ने कि राम 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 का जप करते रहो जब तक प्रभु स्वयं सामने ना आ जाए। नारद जी के जाने के बाद जब वाल्मीकि जी बैठे राम नाम जप करने के लिए तो उनको याद ही नहीं आ रहा है कौन सा मंत्र दिया गया था। तो वो बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम भूल भी गए, पता नहीं कौन सा मंत्र था। याद करने की कोशिश किया तो लग रहा था मरा, मारा, मरना, मारना, यही सब शब्द उनको आता था। फिर लगा नहीं 2 अक्षर का था ना, मरा, मरा बोला होगा उन्होंने। तो वाल्मीकि ने मरा का जाप करना शुरू किया, मरा 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 मरा। अगर लगातार बोला जाए तो कुछ देर के बाद वो राम बन जाता है अपने आप। वो है ना, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामचरितमानस में चौपाई है, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए। इसी चीज़ को ओशो ने समझाया था हम लोग को कि जब तुम राम नाम का मंत्र जाप करोगे, जैसे ही आप राम 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 बोलना शुरू करेंगे, कुछ देर के बाद वो अपने आप मरा 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 सुनाई पड़ेगा। ओशो कहते हैं घबराओ नहीं, तुम आगे बढ़ते जाओ, जैसा निकल रहा है उसको चेंज करने की कोशिश मत करो, रिदम मत तोड़ो, राम 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 बोलते जाओ। वो बीच में मरा मरा सुनाई पड़ेगा लेकिन चिंता नहीं करो, बोलते जाओ लगातार, एक के ऊपर एक राम चढ़ जाना चाहिए, ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि वो अपने आप राम राम की आवाज़ आने लगी और इस तरह से 40 मिनट का ध्यान पूरा होता है। तो ओशो ने हम लोग को सिखाया था राम नाम मंत्र जाप करना। यही राम नाम की महिमा है, राम नाम के 2 अक्षर का प्रताप है। जैसे कि मैं अपने कॉपी में लिखता हूँ, इस पर मैंने 1 नवंबर दुर्गा पूजा के दशमी के बाद मैंने शुरू किया था राम 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 लिखना अपनी कॉपी में। एक दिन में जितना बार समय मिले, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट, दिन भर में 10-20 बार लिखते ही रहते हैं, रात को सोते समय भी लिखते हैं। मेरे लिए मुझे समझ में आता है ये राम नाम की महिमा है। मेरे जीवन में जो भी शुभ है, सत्यम शिवम सुंदरम है, राम नाम की महिमा है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आज के बच्चों को, मॉडर्न बच्चों को, कितना भी अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छा अच्छा एजुकेशन लीजिए, राम नाम का बल बनाए रखिए। मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ, डॉक्टर को जानता हूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक को मैं जानता हूँ, जिनके जीवन में राम नाम नहीं था, उनका बहुतों का अंत बहुत बुरा हुआ है। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे जो 4th ईयर में हैं, उनका अंत बहुत बुरा हुआ, मामूली सी बात पर। और भी कितने सारे डॉक्टर हुए हैं दुनिया में। आज सुबह मैं पढ़ रहा था अखबार में, किसी ऑफिसर्स ने, मैं कहना चाहता हूँ यूट्यूब पर ऐसी बातें, जिनके जीवन में राम नाम नहीं है, उनके जीवन में सुख नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा, आज का मैं मॉडर्न बच्चों को से कहना चाहता हूँ, कितना भी पढ़िए लिखिए, खूब पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, आपको जो पढ़ाई करना है पढ़िए, खूब सक्सेसफुल हो जाइए, कामयाब हो जाइए, बड़ा अफसर बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, लेकिन बैकबोन रखिए राम नाम का। और फिर आप देखेंगे जीवन में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपके जीवन में खुशी होगी।
नहीं तो इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग का क्या परिणाम हुआ आप सबको पता है। शिक्षा, धन, दौलत कोई काम नहीं आता है जितना राम नाम काम आता है। आप गौर कीजिएगा, मैं कुछ लोगों के विषय में इशारा कर रहा हूँ जिनका जीवन कैसा बीत गया, जिनके जीवन में राम नाम नहीं था। धन था, पद था, बड़े बड़े पोस्ट पर थे, कैसा अंत हुआ। इसलिए कोई कितना ही पढ़ लिख ले, कोई अरबपति हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में राम नाम नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, मॉडर्न बनो। बच्चा अगर 2023 में कोई लड़का धोती कुर्ता पहनकर घूम रहा है, उसकी मर्जी, गलत कुछ नहीं है। अगर उसको धोती कुर्ता अच्छा लगता है तो पहने, अगर वो जीन्स टी शर्ट पहनता है तो गलत क्या है। कोई बच्चा 2003 के फैशन में जी रहा है तो गलत क्या कर रहा है। उसकी ज़िंदगी है, उसे पूरा अधिकार है अपने ढंग से जीने का। हर बच्चा अपना जीवन अपने ढंग से जिए, हर बच्चियाँ अपना जीवन अपने ढंग से जिए। हम अपने बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन देने को तैयार हैं। अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जब उस पढ़ाई के साथ साथ वो वेस्टर्न कल्चर भी सीख जा रहे हैं तो आश्चर्य क्यों हो रहा है। हमारे बच्चे को, हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और हम उसको बड़े बड़े स्कूल में भेज दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। वहाँ वो वेस्टर्न पढ़ाई तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ वेस्टर्न कल्चर भी सीख जा रहा है, तो आश्चर्य क्यों हो रहा है। वेस्टर्न साइंस भी तो है। आप देखेंगे जितने भी आविष्कार हैं, मोबाइल हो या रेडियो हो या टीवी हो, सारे के सारे आविष्कार तो वेस्टर्न हैं। तो वो हमारे जीवन में है या नहीं है। वेस्टर्न कल्चर हमारे जीवन में आ जा रहा है। वेस्टर्न साइंस, हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, वो भारत की खोज थोड़ी है, वो भी तो बाहरी खोज है। हमारा सब मशीन, टीवी टेलीविज़न देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सब तो बाहर का है। तो हमारे बच्चे वेस्टर्न एजुकेशन लेते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे वेस्टर्न पढ़ाई पढ़ें, और साथ में जब वेस्टर्न कल्चर लेके आते हैं तो आपको आश्चर्य होता है। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे, उनको गुरुकुल में पढ़ना अच्छा लगता है गुरुकुल में पढ़ें, वेस्टर्न पढ़ाई करना है वेस्टर्न करें, विदेश से पढ़ना चाहते हैं विदेश से पढ़ें, ऑक्सफोर्ड में पढ़िए, कैम्ब्रिज में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। अपने बैकबोन में कहीं राम नाम को जमा कर रखिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल विदेश में जाके पढ़ाई कीजिए, विदेशी शिक्षा ग्रहण करिए, आप आगे बढ़िए, हमारा देश आगे बढ़े, पूरी दुनिया को कुछ दीजिए। जैसे मोबाइल जिसने बनाया, उनकी वजह से आज पूरे दुनिया के हाथों में मोबाइल है या नहीं है। वैसे ही हमारे बच्चे कोई भी ऐसा काम करें जो पूरे दुनिया के काम है। बस इतना ही मुझे कहना था। वो राम नाम का बैकबोन बना के रखिए। अपने आपकी जो रीढ़ की शक्ति है वो राम नाम की हो। बहुत छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ और अभी भी कहूँगा, रात को खास करके सोते समय बच्चे अगर अपने मन में राम नाम का जप करते हो, आप देखेंगे उनकी नींद की क्वालिटी बदल जाएगी। अंतिम काम, रात को सोते समय अगर बच्चे आँख बंद करके राम नाम 2-4 बार स्मरण करें, उनकी मर्जी 2-4 हज़ार बार करें या 5 बार करें, और फिर सो जाएं। फिर आँख खोले। ये बात ओशो ने हम लोग सिखाई थी कि अंतिम समय में ध्यान करो, प्रार्थना करो, और फिर आँख मत खोलो, सो जाओ। अपने आप देखेंगे सुबह जब बच्चा की नींद खुलेगी तो पहले राम नाम से ही शुरू होगा, क्योंकि रात का अंतिम जो हमारा काम है वही सुबह का पहला काम बन जाता है। बच्चे रात को सोएं तो राम नाम लेकर सो जाएं, सुबह जब उठें तो राम नाम लेकर उठें। फिर स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, मार्केट जाइए, नौकरी कीजिए, काम कीजिए, पैसे कमाइए, प्लेन में उड़िए, मॉडर्न ज़िंदगी जाइए, डिस्को में जाइए, डांस कीजिए, बार में जाइए, जो मन में आता है कीजिए, लेकिन अपने राम नाम को मजबूत रखिए। आपके जीवन में खूब सुख हो। जो ओशो ने हम लोग को एक कल्पना दी है, जोरबा द बुद्धा, एक थीसिस उन्होंने दिया, अंदर से ध्यानी बनो और बाहर से भोगी बनो। अच्छे अच्छे होटल में जाइए, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाइए, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाइए, डिस्कोथेक में जाइए, जहाँ जाना है कैसीनो में जाइए, आपकी मर्जी, लेकिन राम नाम की धारा अंदर चलती रहे। और आप देखेंगे जिसके अंदर में राम नाम की धारा चलती जाएगी, आप देखेंगे उससे गलत काम होगा ही नहीं, उसे गलत काम को रोकना नहीं पड़ेगा। ओशो की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो मैं याद दिलाऊंगा, राम नाम जानियो नहीं। वो सीरीज आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर उनका वीडियो मिल जाएगा, राम नाम जानियो नहीं, भाई पूजा में हानि। जो व्यक्ति राम नाम को नहीं जानता उसके पूजा में हानि होती है। मतलब कि राम नाम को जानिए। बहुत ही कीमती बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों से अगर पूछा जाए कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उन्हें नाम नहीं पता है। उनकी चॉइस नहीं है, वो सर्च नहीं करते हैं, वो खोजना नहीं चाहते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि रामायण सीरियल देखने से आप नहीं जान जाएंगे कि उसमें कितने कांड हैं। उसके लिए आपको पुस्तक में प्रवेश करना होगा। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के सारे बच्चे
मॉडर्न बने और राम नाम का बैकबोन तैयार करें, रीढ़ की हड्डी बने तो राम नाम का हमारे जीवन के सेंटर में राम हो और सरकमफेरेंस पर, परिधि पर मॉडर्नशिप हो, आधुनिकता हो। बच्चे मॉडर्न भी हों और राम नाम वाले भी हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।